नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक फिर से नई कहानी जिसका शीर्षक है व्हाट्सएप रिश्ते। रिश्ते हमारे जीवन का आधार है। रिश्ते नहीं तो जीवन उस बंजर भूमि के समान है जिसकी उर्वरा शक्ति शुष्क और शिथिल पड़ जाती है। प्रकाश, खाद और जल के अभाव में अनाज का नामो निशान तक नहीं होता। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। सोशल प्लेटफॉर्म पर रिश्ते बनते हैं और रियल वर्ल्ड के भी सारे रिश्ते यही निभाए जाते हैं। ये व्हाट्सएप और मैसेंजर हमारे दिलों की मीलों की दूरियों को कम करने के लिए बनाए गए हैं, ना कि दूरियां पैदा करने के लिए। परंतु अनुभव यही कहता है कि ये सब बनाए तो हमारी सुविधा के लिए गए हैं, जिसका सृजनकर्ता मानव है, जिसे ईश्वर ने बुद्धि विवेक सब कुछ दिया है ताकि वह कर्म क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता रहे और जीवन को विकासशील स्तर के नए नए आयाम दे। परंतु हुआ ठीक इसका उलट है। लोग औपचारिक होते जा रहे हैं। पहले हमारे घर कोई अतिथि आता था तो हम हृदय से उसकी आवभगत करते थे। अब किसी का फोन या मैसेज भी आ जाए तो हम कॉल रिसीव करने की जहमत नहीं उठाते, क्योंकि हम अपनी दिनचर्या में कोई विघ्न नहीं डालना चाहते। अरे, चाची जी का कॉल आ रहा है, जालंधर से बार बार। उफ, यदि उठा लिया तो बताना पड़ जाएगा कि हम यूरोप टूर को निकल रहे हैं और वे अपने मेकअप के सामान की लंबी सी एक लिस्ट थमा देंगी। क्या मुसीबत है। आई एम इन मीटिंग, विल कॉल यू लेटर, ऐसे मैसेज डालकर पीछा छुड़ा लेती हूँ। बहू सास को अवॉइड कर रही है तो बेटा माँ को कॉल इसलिए नहीं कर रहा कि अभी बात की। प्रमोशन के चक्कर में उन्हें बताना पड़ेगा कि उसका प्रमोशन हो गया है। और फिर बाबूजी ने जो 4 धाम की यात्रा की इच्छा व्यक्त की थी पिछली बार जब वह घर पर गया था, तब तो टिकट बनवानी ही पड़ेगी फ्लाइट की, क्योंकि माँ के पैरों में फलेरिया जो है और वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती। छोड़ो, अभी बात ही नहीं करनी, फिर बाद में समझा लूँगा और व्यर्थ के खर्चे से भी बच जाएंगे। तो ये सीन है। परिमल की प्रेमिका प्रिया मैसेज भी कितना करती है। परिमल और प्रिया फेसबुक फ्रेंड थे। दोनों के बीच मैसेंजर पर बातें होने लगी और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। प्रेम हो गया दोनों को। पहले तो 3-4 दिनों में एक बार बात होती थी। प्रेम का इजहार परिमल ने किया और फिर मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान हुआ और फिर व्हाट्सएप पर हर रोज चैट होने लगी। प्रिया फैशन डिजाइनर थी, अपना बुटीक चलाती थी। परिमल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, भारत में काम करके संतुष्ट नहीं था। कुछ प्रयासों के बाद उसे लंदन में आईटी सेक्टर कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिल गई। अपनी प्रेमिका को भारत में छोड़कर चला आया था लंदन कमाने। वादा किया था कि हर रोज बात करेगा उससे, क्योंकि व्हाट्सएप का जमाना है, फ्री कॉल की सुविधा है और जल्द ही काम जमा कर उसे वापस आकर ब्याह कर अपने साथ ले जाएगा। परंतु ये क्या, उसे तो वहां की अंग्रेजी में गिटर पिटर करने वाली सांवली और मन भर मेकअप थोपने वाली सलीना से प्यार हो गया। भैया ने वही प्रेम की पींगे बढ़ाई। बेचारी प्रिया व्हाट्सएप से संदेश भेजती तो घंटों उसके मैसेज ब्लू टिक नहीं होते, क्योंकि उस करमचले ने उसके नोटिफिकेशन म्यूट किए हुए होते थे और लगा रहता था अपनी प्रेमिका के साथ घंटों बतियाता। और आजकल वीडियो कॉल की सुविधा जो इसलिए बनाई गई है ताकि आप अपने दूर बैठे परिजनों को देख सके, जो शारीरिक समस्या के कारण अपने रिश्तेदारों और अपनों के पास मिलने नहीं जा सकते, इनके लिए बनाई गई है ये सुविधा। वहाँ उसका दुरुपयोग वीडियो कॉल पर अपने गंदे इरादों को अंजाम देने के लिए धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इसे आप आधुनिक दौर जेट युग की विडंबना नहीं कहेंगे कि विज्ञान जो मानव को आकाश तक पहुंचाने की कुवत रखता है, वही मानव अपने घृणित कृत्यों से उसे उसका स्तर गिराते जा रहा है। प्रिया लगातार देख रही है कि परिमल ऑनलाइन बना हुआ है, परंतु ना उसके संदेश देख रहा है और ना कॉल रिसीव कर रहा है। ऐसा अक्सर होता था उसके साथ और वह परेशान हो गई। महिलाओं की सिक्स सेंस बड़ी तेज होती है और उसे समझते देर न लगी कि मामला गड़बड़ है। परिमल ने शुरुआत में सलीना से
प्रिया को वीडियो कॉल पर परिचय कराया था और इसके ऑफिस की कुलीग है ऐसा बताया था। तभी दोनों सहेलियां बन गई थी और कभी कभी बातचीत भी कर लेती थी। अब प्रिया इन दोनों पर नजर रखने लगी थी। इस निष्कर्ष पर वो तब पहुंची जब 2-3 बार परिमल ने उससे कहा कि वो अपने क्लाइंट से मिलने जा रहा है और इधर सलीना से बात होने पर वो कह देती कि परिमल प्रोजेक्ट डिस्कशन के लिए उसके घर आया था, क्योंकि सलीना को भी ये जानकारी नहीं थी कि परिमल ने अपनी प्रियतमा प्रिया को क्या झूठ बोला है। इस तरह परिमल के कर्मकांडों का भांडाफोड़ हो गया। प्रिया पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। अपने पहचान वालों की मदद से साइबर क्राइम वालों से संपर्क कर अपनी समस्या बताई। कुछ ही दिनों में परिमल और सलीना के इंटीमेट चैट और वीसी यानी कि वीडियो कॉल के नाम पर अश्लील वीडियो की कहानी का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। प्रिया एक बार फिर बिल्कुल टूट गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और परिमल को व्हाट्सएप कॉल कर उसके सारे कुकृत्यों की जानकारी दे डाली कि और इसे ये अवगत कराया कि वो इस विषय में सब कुछ जानती है। परिमल एक शातिर दिमाग का आदमी था। उसने कहानी बनाकर प्रिया को इमोशनल करने की कोशिश की, जो वो अक्सर करता था, और प्रिया पिघल जाती थी। मगर इस बार सबूतों ने प्रिया के आंख, कान और दिमाग के दरवाजे खोल दिए थे और उसने कहा, परिमल, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? परिमल ने कहा, आमी तुम्हाके भालोबासी। इतना सुनते ही प्रिया ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, बस करो, कितना झूठ बोलोगे? प्रिया गुस्से से कांप रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। तभी वो गंभीर हो गई और आंसू पोंछे और कहा, म्यूनिसिपैलिटी के नल के नीचे मुंह लगाने वाले व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। तुम किसी के प्रेम के काबिल नहीं हो। इतना कहकर प्रिया ने परिमल को ब्लॉक कर दिया। उसके वापस आने के सारे द्वार बंद कर दिए ताकि वह शांति से जी सके। वो बालकनी में आकर खड़ी हो गई। दिसंबर की ठंड और शीतल हवा उसकी देह और उसके चेहरे को स्पर्श कर रही थी। प्रिया आंखें बंद किए खड़ी रही कुछ पल, फिर अपनी माँ को कॉल करके कहा कि वह कुछ दिनों के लिए व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर रही है, मगर नॉर्मल कॉल से वह लगातार अपनी माँ से बात करती रहेगी। प्रिया ने तुरंत व्हाट्सएप अनइंस्टॉल किया और कुछ दिनों के लिए उससे छुट्टी ले ली ताकि स्वयं के वास्तविक जीवन पर फोकस कर सके और अपनों को समय दे सके जो उससे सचमुच प्यार करते हैं। मित्रों, जब हमारे द्वारा बनाई गई सुविधा हमें दुख देने लगे तो उसे अनइंस्टॉल कर देना ही बेहतर है, क्योंकि आपका जीवन कोई टाइम मशीन नहीं जिसमें हर सीन के लिए एक प्रोग्राम फीड होता है। प्रोग्राम की एक्सपायरी हो जाती है और संबंध डिलीट। मित्रों, दुनिया पहले भी चल रही थी जब सोशल मीडिया नहीं था। अब तो जिंदगियां दौड़ने लगी है, थकने लगी है, क्योंकि इसमें दर्द, घुटन, झूठ, धोखा, तनाव की गंध हमने ही तो भर दी है, जिससे अच्छे खासे रिश्ते टूटते जा रहे हैं, जिनमें कभी जीवन था, प्रेम था, विश्वास था। ऐसा ही लाखों कहानियां हैं जिसका या तो जन्मदाता ही सोशल मीडिया है या फिर रिश्तों के अंत का सेहरा भी इसके सर ही बंधता है। आखिर क्या फायदा ऐसे व्हाट्सएप रिश्तों का, बताइए। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली दफा फिर से हाजिर हो जाऊंगी एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।